Draw angle bisector of two external and one internal angles of a triangle. किसी गिवन ट्राइंगल के टू एक्सटर्नल और वन इंटरनल एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखेंगे। ये किस तरह से होते हैं? फॉर एग्जांपल, ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। ये एक ए बी सी ट्राइंगल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल के सारे साइड्स को एक्सटेंड कर दें तो ट्राइंगल के जहाँ जहाँ कॉर्नर्स बनते हैं वहाँ वहाँ पे दो तरह के एंगल्स बनते हैं। जिससे ट्राइंगल के अंदर वाली साइड बनती है उसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है, जैसे कि ये एंगल है, इसी तरह से ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल। ये सारे क्या हैं? ये इंटीरियर एंगल्स हैं। जबकि जो बाहर वाली साइड पे एंगल बनते हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। क्योंकि बाहर वाली साइड पे उनको एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल कहा जाता है और अंदर वाली एंगल्स को इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे किसी ट्राइंगल का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो उसके अपोजिट साइड वाले एक्सटर्नल ट्राइंगल एंगल्स का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के किसी भी एक इंटरनल एंगल को और दो एक्सटर्नल एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। तो इसके लिए हम स्केल की मदद लेंगे और किसी भी दो साइड को आगे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हमें एक्सटर्नल एंगल वाज़े तौर पे नज़र आए। इसी तरह से स्केल की मदद से दूसरी साइड को भी हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। स्केल को यहाँ से हटा देंगे और इनके एंड पे एरो हेड लगा देते हैं। इस तरह से तो दो साइड्स को हमने प्रोड्यूस किया क्योंकि हमने दो साइड्स का ही एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ करना है। इस बात को स्टेप्स में लिख लेते हैं। प्रोड्यूस साइड ए बी एंड ए सी टू फॉर्म द एक्सटर्नल एंगल्स। यानी साइड ए बी और ए सी को आगे प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया ताकि एक्सटर्नल एंगल हमें नजर आए। इसके बाद कंपस ले आएंगे और कंपस की मदद से इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। सबसे पहले एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए कंपस को मुनासिब सा खोलेंगे और इसके बाद पॉइंट ए पे रखते हुए हमने क्या करना, आर्क ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे कि ये इन दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। इसके बाद इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं। टेकिंग ए एज सेंटर एंड विथ सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द रे AB and AC at point X and Y respectively। हमने क्या किया, A को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की है सुटेबल रेडियस का, जो कि AB रे को और AC रे को दो पॉइंट्स X और Y पे कट कर रही है। इसके बाद हम कंपस को ले आएंगे, सेम रेडियस रखते हुए हम इसको पॉइंट X और Y पे रखते हुए इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। इस तरह से एक आर्क लगा दिया पॉइंट Y पे रखते हुए और दूसरी आर्क हम लगा देंगे पॉइंट X पे रखते हुए। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने ज्वाइन करना है पॉइंट A के साथ और आगे एक्सटेंड करना है। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर से स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ पे एरो हेड लगा देते हैं कि ये एक रे बन जाए। इसको स्टेप्स में लिख लेंगे। Taking X and Y as center, draw two arcs which cut each other at point D, join A to D and extend it to form a ray। हमने X और Y को सेंटर रखते हुए दो आर्क्स ड्रॉ किए जो एक दूसरे को पॉइंट D पे कट कर रहे थे। A को D से ज्वाइन करते हुए हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद दोबारा से कंपस ले आएंगे और अब जो ये हमारे पास रे आ गई है, ये रे इसने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में। हम चाहें तो कंपस की मदद से चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ से इस तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है इस डिस्टेंस के, यानी कि एंगल टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो चुका है। इसके बाद कंपस को यहाँ पे बी पॉइंट पे ले आते हैं और दोबारा से इसको मुनासिब से खोल के यहाँ पे भी एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क इस रे को जिन दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं उन पॉइंट्स पे कंपस को रखते हुए इनके दरमियान में आर्क लगा देंगे इस तरह से, और
इसी तरह दूसरे पॉइंट पे रखते हुए भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करना है। कंपास को यहाँ से हटा देते हैं, स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से पॉइंट बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी एरो हेड लगा देते हैं कि ये एक रे बन जाए। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ई। इसको स्टेप्स में लिख लेंगे, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर बी ई ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि है बी ई रे। उसके बाद कंपास ले आएंगे और अब हमने लास्ट में सी पॉइंट पे रख के इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस तरह से सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस तरह से आर्क लगा देंगे और दूसरे पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिन पॉइंट्स पे कट करते हैं, कंपास को यहाँ से हटा के उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। ये रे आप देख सकते हैं कि पिछले दोनों रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजर रही है, यानी कि इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। इस पॉइंट को हम आई नाम दे देते हैं। यहाँ स्टेप्स में लिख लेंगे, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी विच passes through the point of intersection of previous angle bisectors. This point of intersection is I, यानी कि हमने एंगल C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि पिछले दोनों एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है, इसलिए इस पॉइंट को अब हमने नाम दे दिया पॉइंट I. I is the E-scribed center और E center of the triangle. जो I पॉइंट है जहां से तीनों एंगल बाइसेक्टर गुजर रहे हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है ई सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटीरियर एंगल्स का।